हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। गिर वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए फेमस है? तो वो शेरों के लिए फेमस है। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू असम का लोक नृत्य है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? उसको खाद्य जाल कहा जाता है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? तो शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इस पर इम्पोर्टेंट स्टार लगा लिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है चीन में। जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? वो भी चीन में पाया जाता है। किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो जापान में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है और हमारे यहाँ क्रिसमस का त्यौहार ठंडों में मनाया जाता है। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य किस सुधार हेतु था? तो जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए गंगा एक्शन प्लान का लाने का उद्देश्य था। कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो नीम जो वृक्ष है वो जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो वो सूर्य है। कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो कैक्टस मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो टाइटन शनि का प्राकृतिक उपग्रह है। बायोडीजल फसल जट्रोफा को कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वो 1986 में पारित हुआ था। भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में। किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण लावा के द्वारा होता है। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो समताप मंडल वायुमंडल की परत की प्रकाश को परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो मध्य प्रदेश में भोपाल शहर झीलों का शहर कहलाता है। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी छात्रों का विश्वास। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक सिद्धांत है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, इन तीनों के इफेक्ट जो पड़ता है उसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई में होता है? तो ध्वनि प्रदूषण की जो माप करते हैं ना वो डेसिबल है इकाई। किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो यू आकार की घाटी। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र इकोसिस्टम की परिभाषा होती है। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। किसी
पारिस्थितिक में तत्वों का चक्रण कहलाता है। जीव भू रासायनिक। चिपको आंदोलन के प्रेरता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है प्रोटीन। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है परागकोश में। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं शाकाहारी। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है पैरासीटामोल। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? लैक्टोबैसिलस। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? लेड स्टीनर ने। प्याज आलू अदरक है। प्याज आलू अदरक जो होता है वो तनाव होता है, ठीक है। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है पैरामीशियम। कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रीठा। गैसीय अपशिष्ट लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाते हैं सहभोजी। जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। कायांतरित सेल का उदाहरण है संगमरमर। महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? जलोढ़ मिट्टी का। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वो प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। प्लेग है एक जीवाणु जनित बीमारी। एगमार का संबंध है गुणवत्ता से। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण NADP का अपचयन होता है, ठीक है। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है चार्ल्स डार्विन की। मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ की तरफ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है हेग में। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। जैव मंडल का अजैविक घटक है प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस। WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। किसी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एडिज में। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है वो है क्षोभ मंडल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो 5। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है राजस्थान में। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। वायु दाब नापने के लिए किस यंत्र का यूज़ किया जाता है? तो बैरोमीटर का। बीटी कपास है एक ट्रांसजेनिक पौधा। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो वो है SO2। कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बाइड। सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। कौन सी बीमारी दूषित पानी से फैलती है? तो वो है टाइफाइड। द्विबीजीय पौधा कौन सा होता है? सरसों। पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलेम के द्वारा। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद।
वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का। और नाइट्रोजन है 71% और ऑक्सीजन है 28%। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, कैसे पहचानोगे? मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। चलने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चुनकर बदलते हैं। कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए अनावश्यक है? कैल्शियम एवं विटामिन डी। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट केटू। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? क्षोभ मंडल। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी। भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन थी? किरण बेदी। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? काजीरंगा। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ये थे हमारे EVS के प्रीवियस ईयर के 100 क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।